सामने किन्नर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। ये है पू, तू ही है पू, ये गुआ है। अर्जुन भैया निकले हैं बाहर थोड़ी सी सांस लेने और एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे क्या हो रहा है अभी? भाई अर्जुन भाई तो सीरियस हो गए। उन्होंने यहाँ पे आने वालों को बोला मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में। अब उनका कुछ चेकअप हो रहा है यहाँ पे। ये होटल ही नहीं था, कहीं और होटल में आ गए अब। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुक्लेखा ठाकुर और आज है डे 2 इन किन्नौर। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से सांगला टू काजा। तो अभी सुबह के 6-6:30 हो चुके हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अब स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव। चलो, महादेव का नाम लेके हमने अपना डे 2 का सफ़र स्टार्ट किया सांगला टू काजा। जैसे कि आपने देखा डे 1 में हमारा जो प्लान था सांगला टू काजा जाने का, वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था, टेंटेटिव था, क्योंकि रोहन को ऑफिस से बुलाया जा रहा था पुणे वापस। तो इसलिए हम लोग थोड़े टेंशन में थे, पर थैंकफुली डे 2 में वो सॉल्व हो चुका था और हमारा ट्रिप जो था वो ऑन था सांगला टू काजा। और अभी हम लोग रोहन से पूछ रहे थे कि आगे कौन सी जगह आने वाली है, क्योंकि रोहन जो है पहले यहाँ तक आ चुका है, आधे रास्ते तक काजा नहीं गया था, वो पू तक आया हुआ था। तो हम उससे वही पूछ रहे थे कि हमें बता आगे क्या आने वाला है। ये कुछ नहीं आया हुआ है, ये वहीं से मुड़ गया वन में नीचे से ही। अर्जुन भाई आप तो मत ही बोलो, आप तो मत ही बोलो। ये कौन सी नदी बह रही है नीचे? पहाड़ भी बैठो बसपा। तो यहाँ से हमें जो एक व्यू दिखा, हमें लगा किन्नर कैलाश दिख रहे हैं, तो हम लोग रुक गए थे यहाँ पे देखने के लिए। और सच में दिख रहे थे, वो पॉइंट ही था किन्नर कैलाश के दर्शन करने के लिए। कहाँ पे है किन्नर कैलाश? कहाँ पे है किन्नर कैलाश? जो सबसे साइड पे, जो सबसे साइड पे, हाँ वही जो सबसे इधर है। तो भाई हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी इन लोगों को सामने किन्नर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। पता नहीं मुझे आपको फ़ोन पे मैं दिखा पाऊँगी कि नहीं, बट आई थिंक वो जो मेरी वो जो है ना, शायद वो है किन्नर कैलाश के दर्शन। तो बोलो हर हर महादेव। ये सारे लोग अभी वही कैप्चर करने के लिए उतरे हुए हैं। और नीचे बह रही है हमारी बसपा। देखो यार, अभी ये सारे कोई नहीं है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को ना ये बताना चाहूँगी कि यहाँ के रोड्स तो काफ़ी मतलब डेंजरस लुक वाले रोड, जो पहाड़ हैं वो हैं। तो मैं तो खुद डरी पड़ी हूँ, बट हो महादेव और भगवान जी के ऊपर आशा रख के उनका नाम लेके हम अपनी जो यात्रा है वो कंटिन्यू रखेंगे। हर हर महादेव। जय माता रंडा देवी, जय कान्हा जी, जय माता। तो भाई हमारा जो 6-7 घंटे का सफ़र जो होने वाला था ना, वो अब हमारा 8-10 घंटों में पूरा होने वाला था। क्यों? क्योंकि हर 10-15 मिनट के बाद तो हम गाड़ी रुक रहे थे कि अब फ़ोटो खींच लेते हैं यार, बहुत सुंदर व्यू है, आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई व्यू तो बहुत सुंदर था हमारे जो भी रास्ते में थे, इसलिए हम लोग हर जगह रुक रहे थे। हर 10-15 मिनट के बाद तो हमने गाड़ी रोकी है। तो इसलिए तो 6-7 घंटे के सफ़र को हम लोग 8-10 घंटे लगने वाले थे। और यहाँ पे वाटरफॉल था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गाड़ी को धुलाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग नेचुरली वाटरफॉल के अंदर अपनी गाड़ी को धुलाने वाले थे। A few moments later. तो अभी हम पहुँचे हैं पू,
पू एक स्टेशन आता है बेटे काजा जाने के बीच में, और यहाँ पे बहुत ही जो रास्ता है ना बीच में सुंदर है, बट बीच में बहुत ज़्यादा वो शूटिंग स्टोन वाले एरिया हैं, तो बी केयरफुल जब भी आए हैं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करने के लिए। सो हियर इज़ द व्यू, और ये आर्मी एरिया है सारा। तो यहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटा रुके और हम लोगों ने खाया खाना। ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे किया हमने पू में, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हमारा ब्रेकफास्ट हो गया 1000 रुपीज़ में। और अब हम यहाँ से निकलने जा रहे थे आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करने के लिए। मैं कुछ लाई तो नहीं थी ना, और चलो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। रोहन जा रहा है वॉशरूम। भाई ये किसका बॉक्स है? भाई बॉम्ब है, बॉम्ब। चलो भाई चलो चलो। ठंड लगेगी ना आगे तो भी रात, अभी दिन में नहीं लगेगी भाई ठंड। और ये अर्जुन भैया अपनी बॉडी फ्लेक्स करेंगे। ओह माय गॉड। यही था, कल तो था। कहाँ गया? कल तो था। पहाड़ों में खो गया। ओ भाई वापस चलो यार, मेरा रह गया। किन्नौर में छोड़ा है अपना डोला। आगे पत्थर कितना बड़ा गिरा हुआ है। शुद्रा है अभी यहाँ पे कुछ परमिट शो करें किस चीज का भाई? तो इतने साल हो गए तुझे रहते, तूने देखे नहीं भाई के चलते। जब मैं जाऊंगा पहाड़ी में बात करूंगा उससे। आकाश गया है कुछ भी चेक पोस्ट हिमाचल पुलिस ने एंट्री करवाने। तो यहाँ पे अर्जुन भाई अपने जलवे दिखा रहे थे, तो इसी बीच में हमें इंसिडेंट याद आता है जहाँ पे रोहन भी हमने अपने जलवे दिखा रहा था हमारे पुराने ट्रिप पे। तो यहाँ पे लेग पुलिंग हो रही है रोहन की। इसके यहाँ भी पैसा देने पड़ेगा। मैंने बोला तो कोई नहीं, एक बार बात करके देखते हैं। रोहन ने बोला ये तो अपना इलाका है, अपनी चलती है। नहीं ऐसे नहीं बोला, ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोला। मेरी डलहौजी में ऐसे ही। चंबल में तो तू मुझे फोन कर देता, एमएलए को फोन करवा देता वहाँ पे। वहाँ वाला एमएलए जानता है मुझे, डोलोजी वाला चौधरी। क्या बात करता रोहन यार तू? चौधरी मेरे को भी जानता है। नहीं एमएलए वाला चौधरी मुझे भी चौधरी चंद्र कुमार की नहीं चलती वहाँ पे। उसके एमएलए ने मुझे शाबाशी दी थी जगह पे, वहाँ पे वो चौधरी चंद्र कुमार मुझे पता कौन जानते हैं, मुझे पता कौन है, सपना चौधरी। यार उसको मिलवाई तो कभी उसका डांस देखना यार। जानती है, इतना ही जानती है तो मिलवा दो। अब तो शादी होगी ना उसकी यार। वो डांस तो कभी भी कर लेगी। टांगे थोड़े ना तोड़ दी उसने। नाचना तो आता है, शादी के बाद भूल थोड़ी गई। नहीं यार सॉरी, कलाकार है भाई, नो डिसरिस्पेक्ट। कलाकार तो हमने कौन सा बोल दिया कि कलाकार जेड़े मित्रों तो उन्हों दी होनी नहीं होगी। उन्हों तो लोगों मित्रों दी होनी नहीं। आपको पता है अर्जुन भाई सॉन्ग राइटर भी है। हाँ ये गाना सुनते हैं फिर लिख देते हो। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख दिया। अर्जुन भाई को शुभ ढूंढ रहा है। बोला कितना शुभ बंदा है, इसको ढूंढो। तो भाई फुल ऑन मस्ती चल रही थी, और इसी बीच में हमें याद आता है कि मैंने कहा था कि मुझे पू नाम की जगह में फ़ोटो खींचनी है, बट वो तो क्रॉस हो चुकी थी। तो मैंने कहा था कि आगे जो भी पोल कुछ भी आएगा जहाँ पे पू लिखा होगा वहाँ पे गाड़ी रोकना, और मुझे वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनानी है, लाइक द रियल पू फ्रॉम कभी खुशी एंड कभी गम। तो बस यहाँ पे वही डिस्कशन हो रही है। तो भाई पू तो चला गया पीछे। तुम आगे ख्वाब आएगा, ख्वाब में बना लेना। मैं जो तेरी ख्वाब वाली रात उड़ी ऐसे करके सीधा काजा पहुंचे। बोला था ना यहाँ पे जगहों के नाम बड़े यूनिक से हैं, पू, ख्वाब और स्पिलो। एक्चुअली तुम्हें तो ये नए लगेंगे ना, तुम हिमाचल से नहीं हो ना, जैसे हम लोग हैं, हमें नहीं लगते। आप तो अंग्रेज हो ना, आप तो अंग्रेज थे ना, आप जम्मू से है ना, आप तो देसी अंग्रेज थे ना। मैं हिमाचल से हूँ। ओके हैं? यस। राशन कार्ड चेक करो। आ गया भाई पू। कहाँ है? तो भाई देखो ये है पू। हट, तू नहीं है पू, ये गू है।
अगर आपको नहीं अर्जुन भाई तो देखो प्लेट तो नहीं, प्लेट में खाऊंगा ना। अच्छी जगह जाना है, कुछ अच्छा देखना है, थोड़ा स्ट्रगल तो करना बनता ही है ना। अगर तो भाई हमारा आधा सफ़र निकल चुका था और अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या क्या कवर करना है, क्योंकि आइटनरी हमने ऐसा सच बनाई नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग अभी ऑन द स्पॉट वो चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे कि हमें क्या क्या कवर करना चाहिए और कहीं लेट ना हो जाए, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे नाको मिनिस्ट्री, ये जो मॉनेस्ट्री बोल रहा है रोहन, वैसे ये मैंने भी देखी है। हाँ काफी उसमें देखी है गाने को। इसी रूट में ढांकर मॉनेस्ट्री साथ ही आती है। ढांका, हाँ वो भी है एक मिनिस्ट्री। भाई मैं मेरी यार तो बात मानो, फटाफट काजा पहुंचो, आज काजा कवर करते हैं, कल की वापसी में ये सब कवर कर लेते हैं। भाई वापसी में कितना कुछ कवर करते हैं। तो फिर वो तो करना पड़ेगा ही, फिर छोड़ देते हैं, सब कुछ ही छोड़ देते हैं, फिर यहीं से मुड़ जाते हैं वापस। काजा में क्या है? काजा में है तेरी जो शीशम ब्रिज, की मिनिस्ट्री, यही है। की मिनिस्ट्री जो बिल्कुल हाइट पे है, जो सिंगल मिनिस्ट्री ऐसे वो दिखती है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम लोग बहुत ही नॉर्मल दिख रहे हैं चिल करते हुए, बट लिटिल डिड वी नो कि आगे मौसम ख़राब होने वाला था। तो हम में से चारों में से हमारा एक साथी थोड़ा सा पीड़ित होने वाला था यहाँ के ऑक्सीजन लेवल से। एक्सरसाइज कर रहे हैं। लूज मोशन। ये हमारे को एक पेड़ मिला है यहाँ पे रेगिस्तान के बीच में, जिससे हम सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सांस भर लिए बैग। तो यहाँ पे जहाँ पे अर्जुन भाई वॉज वेरी वोकल अबाउट हिज फीलिंग, जो कि एक्सप्रेस कर रहे थे कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे भी कुछ हो रहा है फील। बट मैंने अपने पास कपूर रखा हुआ था, वो सूंघे जा रही थी और मैं इंजॉय कर रही थी, हंस खेल रही थी अभी तक। इवन कि रोहन की टांग खींच रही थी कि तुझे कुछ फील हो रहा है पर तू बता नहीं रहा है। टेंशन मत लो, गैस्ट्रिक हो रखी है मुझे। टेंशन मत लो जिंकी। अब देखो तो, अब क्या देखो, अब देखो तो, आज तो तुम्हारे हाथों देखा पानी भी पी रहा है। ये भगवान, गाड़ी रुकी है तो भी नहीं। जैकेट मत पहनो, ठंड लग रही है यार। ठंड लग रही है। अभी जब सफोकेशन हो गई गर्मी से, फिर आप बोलोगे दोबारा मेरे को हो रहा है। अर्जुन भाई सर्दी गर्म मत करो बॉडी को, तब भी होती है दिक्कत। भाई ये लड़के यहाँ पे नशे कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना नशे? कपूर के नशे कर रहे हैं। पेट्रोल की खुशबू की तरह लग रही है ना? ये कपूर तोड़ के नशे कर रहे हैं भाई। भाई इसकी फोटो ले लो, पता है ब्रेक मार के हल्की सी, किसकी? पूरे इसकी शहर की अच्छी आएगी। कर दे मेरा कपूर। तो भाई यहाँ पे कपूर के पीछे लड़ाई हो रही थी और अर्जुन भाई की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और वो बता भी रहे थे बार बार। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि चलो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो कि मैं बहुत ही फ़न वे में कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन अभी तक समझ नहीं आई थी। बट आई वॉज चिलिंग एंड एन्जॉइंग एट दैट मोमेंट। अर्जुन भाई करो, क्या सांस नहीं आ रही है, ऐसे करो, 2 सेकंड होल्ड। अच्छा 1 मिनट। अरे सच में फेफड़ों में रोक के रखो, छोड़ो, मुंह से छोड़ना। छोड़ो। बस डीप ब्रीदिंग। तो रुक रही थी। तो भाई नाको से पहले आपके पास यहाँ पे एक चेक पोस्ट दोबारा आता है जहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अर्जुन भाई उतर रहे थे, पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो उतर ही नहीं पा रहे थे और उसके पीछे का रीज़न था ये सीट में लगा हुआ हुक। बाइक के पीछे खाली है, खाली है। फट गई है सीट यार। तू कह रहे पीछे करो, गाड़ी पीछे करो। तो भाई कहते हैं ना कि किसी दूसरे की सिचुएशन पे हंसना नहीं चाहिए, और यही मेरे साथ आगे होने वाला था कि मैं जितना हंस रही थी ना उतना मैं रोने वाली भी थी आगे। तो स्टे ट्यून्ड, वो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बस किसी ने कैप्चर नहीं किया, बट मैं रोई हूँ इस ट्रिप में। 1 मिनट फंस गया ये, मैं समझ गया। चड्डी फंसी है सदी। अरे क्या हो रहा है यार ये? मैं कह रहा हूं मैं निकाल देता हूं। नहीं निकलेगा आपसे। निकलेगा, पकड़ो इसको, सीधे बैठो। बात कर रही है यार
हैं आकाश भाई, एक क्रेजी बात बताओ। काटने के लिए कुछ ओ भाई इसको सीधा करो यार। भाई ये फंसा था इनके। A few moments later. भाई अर्जुन भाई तो सीरियस हो गए। उन्होंने यहाँ पे आर्मी वालों को बोला मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में। अब उनका कुछ चेकअप हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो भाई इस बीच में कुछ हुआ जिससे सुन के अर्जुन भाई तो निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ पता लग गई थी। उनके पास मेडिसिन्स थी। पर मैं जो अभी तक हंस खेल रही थी, और अभी जो मैं आर्मी वालों की बातें सुन के आई कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है हाई ऑल्टीट्यूड में, और उनकी कुछ ऑर्गन्स कोलैप्स भी हो जाते हैं। तो ये सब बातें सुन के ना मैं डर गई, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं अभी तक मैं इग्नोर कर रही थी अपनी सिम्टम्स, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है। तो भाई वही मेरी माइंड गेम्स चलती रही और मैं बहुत डर गई थी इस टाइम तक। फिर हम लोग रुके टाबू में, और वहाँ पे हम लोगों ने थुपका और थोड़ा सा खाना खाया ताकि थोड़ा ठीक फील हो, और साथ में थोड़ा रेस्ट भी ले लिया। हम यहाँ पे रुके हैं टाबू में और हम खा रहे हैं थुपका। अभी देखो ट्रैवल करने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टाबू में भी हमने 30-40 मिनट की ब्रेक ली, और यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है वो भी हम लोगों ने कवर करी। तो यहाँ तक जो है ना मेरी बैंड बज चुकी थी, क्योंकि अभी थोड़ी टाइम पहले तक मैं इतना हंस खेल रही थी, खिलखिला रही थी, और अब आप मेरा फेस देखोगे बिल्कुल डल और डरा हुआ, सहमी हुई थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि मेरा एक और फियर अनलॉक हो चुका था हाई ऑल्टीट्यूड का, जो मैं अभी तक सोच रही थी कि शायद मैं इग्नोर कर रही थी। तो मैं डरी हुई थी, बट स्टिल मैं वीडियो तो बना ही रही थी, तो मैंने अपना व्लॉग स्टिल कंटिन्यू रखा। मॉनेस्ट्री, और ये है 1028 साल पुरानी। उस टाइम पे यहाँ पे देवी देवताओं ने बनाया था ये। तो अंदर हिंदू गॉड्स भी हैं और बुद्धा भी हैं। तो अंदर तो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि इट वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो इट्स ब्यूटीफुल। तो जो ये टाबू में मोनेस्ट्री है वो बहुत सुंदर है, और जैसे कि मुझे अंदर बताया गया कि ये 1028 साल पुरानी है, और इसमें अंदर हिंदू गॉड्स भी बने हुए थे, गणेश जी थे, नवग्रह थे, सब थे। तो बहुत ही सुंदर है। और टाबू से अब हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे थे काज़ा के लिए। अब टाबू से काज़ा बहुत ही कम सफ़र रहता है हमारा, बट शूटिंग स्टोन वाले एरिया बहुत ज़्यादा हैं बीच में। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जब भी आप काज़ा अगर शाम को पहुंच रहे हो तो ट्राई कीजिए कि अंधेरा होने से पहले आप लोग वो जो एक स्पॉट आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग स्टोन वाला एरिया है वो आप क्रॉस कर लें टाइमली। तो यहाँ पे हम लोग काज़ा पहुँच गए थे, और काज़ा पहुँचते ही हमने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि हमने पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भरा, क्योंकि एक ही पेट्रोल पंप है काज़ा में और तेल कभी भी ख़त्म हो जाता है। तो भाई हमने सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल भरा। भाई हम पहुँचे हैं काज़ा, और ये है हमारा स्टे। भाई बहुत वैन कर रही है यार, ऐसा लग रहा है कि फ्लो ही रुक गया है सर में। ओह माय गॉड, चिंकी तुमने सही एक्टिंग की इस व्लॉग में। एक्टिंग नहीं की है, तुझे अच्छे से पता है। तुमने बोला था कि एक्टिंग करूंगी। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। कान गर्म हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैं बहुत डर गई थी, और मैं रोई भी हूँ, जो कैप्चर नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग मुझे चुप कराने में लगे हुए थे, तो कैप्चर नहीं हुआ है अभी। तो फिर भी यहाँ पे अर्जुन भाई मुझे मजाक में समझा रहे थे कि अपनी जान का ख्याल खुद रखना पड़ता है। सही बात है। इंश्योरेंस करवाई होगी आपकी। हाँ। अपनी जिंदगी का खुद ख्याल रखना है। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेने हैं तो लेने हैं, चाहे जिद करो जो मर्जी। सही बात है। इंश्योरेंस कराई है, उसने कराई हुई है, मुझे बताया था उसने बैग लगा के एक दिन। मतलब 4-5 करोड़ की इसकी इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे अर्जुन भाई का मजाक तो कंटिन्यू चल रहा था, पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रही थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो माइनस में था, और अभी एक और इंसिडेंट होने वाला है कि हम इतने जो आराम से लेटे हुए हैं इन कमरों में, थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ये हमारा होटल ही नहीं है। हम लोग किसी
गलत ही होटल में बैठ गए हैं और जो ओनर है उसने भी हमें बड़े आराम से यहाँ पे चाय वगैरह सर्व कर दी थी, पर ये हमारा होटल ही नहीं था। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड में कि भाई मेरी हिम्मत ही नहीं थी अभी उठने की, और सर में तो अलग ही कुछ हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी बस बेहोश हो जाऊंगी। बट भाई ये होना ही था आज, तो हमारा आज का डे तो ऐसे ही जाने वाला था, बिल्कुल परेशान होके। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बड़ी मस्ती करी, बड़ा हंस रही थी मैं, तो उसका नतीजा यही निकलता एंड में। चुप रहो, आप ले जा रहे हो, ये होटल ही नहीं था, कहीं और होटल में आ गए। अब इधर से वापस जा रहे हैं। तो भाई फाइनली हम अपने रूम पहुंच गए थे और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो को अच्छी तरह से एंड भी कर सकूं। तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट डे 2 इन किन्नौर काज़ा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर डे 3 व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।